10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है? और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान उम्र बताना है हमें, ठीक है? इस वीडियो में हम पूरी आपको अच्छी तरीके से समझा करके बताएँगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, इस बात की गारंटी है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ओके, माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है x और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो अभी x है तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि अभी आपकी आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 करेंगे तो दोनों की अभी आयु एक्स वाई है, तो दोनों की 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा एक्स प्लस 5 और इसका वाई प्लस 5। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, लिखेंगे 5 वर्ष बाद, ठीक है। पहले जैकब की आयु तो अभी एक्स है तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5। तो यहीं इसके पुत्र की आयु लिखिए, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र तो अभी वाई है तो ये भी 5 वर्ष के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो जैकब की आयु x प्लस 5 और पुत्र की आयु y प्लस 5। अब देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार, और ये है आपका केस 1 है, ठीक है। केस क्या है वह 1। प्रश्नानुसार आप देखिए क्या कराएगी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 5 वर्ष बाद तो दोनों की आयु होगी लेकिन 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी कौन है, तो पिता होगा ना। 3 वर्ष 3 गुनी कौन होगा, पिता। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस 5, ठीक है। ये जैकब की आयु जो है पुत्र, ये पुत्र की आयु है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैकब की आयु है और ये क्या है पुत्र की आयु। तो जैकब जो है ना, ये जैकब जो है पुत्र से 3 गुना है, पुत्र से 3 गुना जैकब है। ओके, तो यहाँ पे अब लिखेंगे इसी को x प्लस 5 बराबर 3 और y का गुना क्या हो जाएगा 3y, 5 और 3 का गुना 15। तो यहाँ पे लिखेंगे x और 3y जब इधर आएगा तो माइनस में, और ये है 15, 5 प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, और ये होगा समीकरण आपका 1। ओके, अब देखिए केस 1 के बाद हम केस 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो सेकेंड केस में क्या है, आप यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए कि हम 10 वर्ष हैं तो 5 वर्ष पूर्व कितने हो जाएंगे, माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि पहले बता रहा है। तो वही चीज़ करेंगे। तो अभी जैकब x है तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा x माइनस 5, और उसके पुत्र क्या हो जाएगा, ये भी घटेगा y माइनस 5। तो केस 2 में भी वही लिखेंगे, जैसे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो उसी तरीके से लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, जैकब की आयु। तो अभी जैकब क्या है x है तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है। और पुत्र क्या हो जाएगा, पुत्र भी हो जाएगा आपका y माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार के क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, पुत्र की आयु से 7 गुना था जैकब। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार में उत्तर लिख चुके हैं। तो जैकब जो है ना, यही ना जैकब है, जैकब की आयु ये पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु से कितना है 7 गुना, पुत्र की आयु से 7 गुना है जैकब। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 और y का गुना 7y, 7 पचे 35। तो ई हो जाएगा हमारा x, 7y जब इधर आएगा तो माइनस में, और ये है हमारा माइनस 35, माइनस में 5 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 घटेगा तो माइनस 30, और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन।
तो यहाँ से देखिए ये हो गया समीकरण 2 और ये है समीकरण 1। आप कोई भी समीकरण लेकर के हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें हल करना है यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 को ही ले लेते हैं, ठीक है? तो या तो यहाँ पे लिखिए, 2 से भी ले सकते हैं। चलिए 2 को ही लीजिए। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है? और 2 समीकरण क्या है? x माइनस 7y बराबर -30। तो लिखेंगे x बराबर -30, माइनस में 7y है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। और ये हो गया आपका समीकरण 3, ओके? तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में, ठीक है? तो लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब देखिए समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, ओके? x माइनस 3y बराबर 10 और इसी में हमें क्या करना है? x का मान रखना है, ठीक है? क्योंकि 3 का मान 1 में रखने पर, 1 तो लिख चुके हैं, ठीक है? तो 3 का मान रखते हैं x, 3 का मान, 3 क्या है? x बराबर -30 प्लस 7y। तो यहाँ पे x है ना, इसी के जगह पे इस मान को लिखेंगे -30 प्लस 7y और इसके आगे क्या है? -3y बराबर 10, क्योंकि x के जगह पे हमें क्या लिखना है? यही मान लिखना है। 7 गो में से 3 गो घटेगा, 7y में से 3y घटेगा तो 4y 10, 30 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 4y बराबर 30 और 10 40, कटा देंगे इसको, 4 दहा में 40, y बराबर कितना हो गया? 10, y का मान कितना मिल गया? 10। अब लिखेंगे y का मान कहाँ रखेंगे? तो समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है? 2 में रखेंगे तो भी आएगा, 1 में रखेंगे तो भी आएगा, लेकिन हम 3 में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे y का मान, क्योंकि नीचे पेज नहीं है, y का मान समीकरण कहाँ रखना है? 3 में, ठीक है? अब देखिए समीकरण 3 क्या है? तो x माइनस 7y, सॉरी x बराबर क्या है? x बराबर में, चलिए इसको काट देते हैं, x बराबर -30 प्लस में 7y है, ठीक है? तो x का मतलब कि समीकरण 3 का मान, y का मान कहाँ रखना है? 3 में। तो जैसे कि y का मान क्या मिला है? 10 और इस मान को हम कहाँ रखते हैं? समीकरण 3 में। समीकरण 3 तो लिख चुके हैं, इसी में रखेंगे तो -30 प्लस 7 गुने y का मान रखना है हमें 10, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे 10, तो ये हो जाएगा x बराबर -30 प्लस 10 सत्ते 70, ठीक है? तो x का मान हो जाएगा 70 में से 30 को जब हम माइनस करेंगे, 70 में से 30 को माइनस, कितना बचेगा? 40, ओके? तो x किसका मतलब कि x कौन है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x जो है जैकब की वर्तमान आयु है। तो लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु x यानी कि 40 वर्ष। यहाँ पे लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु x यानी कि कितना? 40 वर्ष, तथा पुत्र पुत्र की वर्तमान उम्र y था और y कितना है? 10। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जिससे कि x बराबर 40 और y बराबर 10। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।